हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा था और ना ही सोशल मीडिया पे आ पा रहा था बिकॉज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं घर चला गया था जिसके कारण कुछ यहाँ वहाँ के पानी से मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद मेरे गले में समस्या आ गई। खैर, उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सुबह जगने के बाद मैं अपने बेड को निहारने लगता हूँ, क्योंकि मुझे इसे सही करना था, साफ सुरक्षित जो भी चीज़ें होती वो करना था, और रूम को भी काफ़ी सही तरीके से सजाना था बिकॉज काफ़ी दिनों से मैं रूम पे भी नहीं था, मैं घर चला गया था। आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में ही कहा था। उसके बाद आज सुबह सबसे जो ज़रूरी काम है, मुझे बाल और नाखून भी कटवाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं और इतने भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे इसके लुक। इसलिए मैंने कुछ दोस्तों से सलाह लिया और उन्होंने कुछ एक सैलून को सजेस्ट किया है, तो वहाँ भी जाकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा उस नए सैलून को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वर्क को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा बात, आज माफ़ कीजिएगा, आज नहीं, कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला भी है T20 वर्ल्ड कप का, तो उस पर भी मैं एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा। खैर, वो सब बातें होते रहेंगी। इसी बीच मैं अपने काम को स्टार्ट करने की ओर काम अपना बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कंबल को सही करने लगता हूँ बिकॉज ठंडी तो जा चुकी है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कंबल सही करने के बाद मैं अपने नाखून को जल्दी जल्दी काटने का प्रयास करने लगता हूँ, क्योंकि मेरे नाखून काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके थे। तो जैसे जैसे मेरे नाखून कट रहे थे, मेरे दिमाग में अगले प्लान भी आ रहे थे। इसके बाद मैं अपने कपड़े को साफ़ करने के लिए पानी में सर्फ डालकर उस कपड़े को डालने लगता हूँ, ताकि कपड़े अच्छे तरीके से धोते टाइम साफ़ हो जाए। उसके बाद मुझे भूख लग जाती है और मैं बैठ जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में मैं रोटी और सब्जी का करता हूँ सेवन और अपने आगे के काम को करने लगता हूँ याद। इसी बीच मैं कपड़े को साफ सुरक्षित करके दोबारा से चला जाता हूँ छत पर और वहाँ पर धूप में डालने लगता हूँ। और इसके बाद जो भी चीज़ें थी उसे मैं करने का प्रयास करने लगता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम में। फिर से वापस तैयार होकर मैं निकल जाता हूँ मेन मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे आज कटवाना था बाल। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, बाल कटवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा धूप थी। रास्ते में जाते टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा धूप का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं बैठ जाता हूँ टोटो वाले भैया के साथ। टोटो वाले भैया के साथ कुछ दूर जाने के बाद मुझे मिल जाता है ये लंबा सा टावर। ये टावर नहीं, ये गुड्डा का मेन चौक यानी कि कारगिल चौक है। कुछ दूरी तय करने के बाद कुछ समय के बाद मैं पहुँच जाता हूँ टोटो वाले भैया के साथ, जहाँ मेरा लोकेशन है सैलून का नहर चौक पे मैं टोटो वाले भैया के पास से उतर के पैसे उन्हें देकर मैं चला जाता हूँ अपने सैलून की लोकेशन के लिए, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आ रहा था, तो मुझे खोजने में कुछ हो रही थी समस्या है। कुछ समय वहाँ चलने के बाद मुझे वो सैलून का लोकेशन मिल जाता है। बाहर से तो काफ़ी छोटा लग रहा था, मगर अंदर जाने के बाद पता चला ये सैलून सच में बहुत बड़ा है। और मुझे पूरा उम्मीद था कि इस सैलून में आज मेरी बाल की कटिंग काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन जब मैं जैसे ही बाल कटा कर वहाँ से निकला तो मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड था मैं, बिकॉज मेरे बाल की जो गति थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेशन थी बड़े सैलून को देखकर वो काफ़ी उन्होंने छोटा मेरे बाल को कर दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर से नाराज़ भी था। खैर, इन सब चीज़ों को मैं पीछे ही छोड़ देता हूँ, ज़्यादा सीरियस लेता नहीं, इसलिए मैं टोटो वाले भैया के साथ बढ़ने लगता हूँ आगे। उसके बाद यहाँ बाएं तरफ जो आपको गाड़ियों की लंबी कतार दिखती है, ये सारी सेलिंग कार है। आप कभी भी आकर इन्हें परचेज कर सकते हो, एक अच्छे प्राइस में, एक कम प्राइस में। उसके बाद बाएं तरफ आपको दिखेगा गोड्डा नगर थाना, जहाँ आकर सारे अपराधियों के पैर कांपने लगते हैं और ये गोड्डा का सबसे बड़ा थाना माना जाता है। कुछ दूरी या कहें तो सामने की ओर जो ये दाहिने तरफ सड़क दिख रही है, ये सड़क जाती है गोड्डा सदर अस्पताल की ओर। यहाँ से कुछ ही कदम आगे जाने पर आपको दिखेंगे दो बड़े गेट। वो रियल में गेट नहीं, बल्कि वो गेट के रूप में गोड्डा बस स्टैंड है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड है। और जितने भी लोकल में यहाँ से बड़े शहर हैं वहाँ सभी के लिए वो बसें मिल जाती है। उसके बाद मैं उतर जाता हूँ टोटो से, और पीछे आप देख रहे होंगे कि ये कारगिल चौक है। और मैं कारगिल चौक पर इसलिए उतर गया था क्योंकि उस टोटो में बैठे कुछ व्यक्तियों को जाना था ट्रेन के लिए, उन्हें लेट हो रही थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, और मैंने भी ज़्यादा नौटंकी ना करते हुए अपने रूम पर पैदल जाने का फैसला किया और उन्हें भेज दिया वापस उनके रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि इंसानियत सबके लिए ज़रूरी होती है। कुछ समय के बाद मैं नहा धोकर हो जाता हूँ वापस से तैयार। देख सकते हैं मेरे बाल की कटिंग कैसी दिख रही है। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे पहले, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा छोटे लगने लगे, पर कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें थी वो हो चुकी थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता था। और मुझे लग चुकी थी भूख लगने के बाद मैं निकल जाता हूँ भोजन की तलाश में।
पता चलता है मेरे रूम में खाना पड़ा हुआ था, तो मैं उसे ही खाने का करने लगता हूँ प्रयास। उस समय सोने के बाद, खाना खाने के बाद मैं चला जाता हूँ सोने। सो के जगने के बाद मैं जब सिर्फ अपने बाल को दोबारा से रिपेयर करने लगता हूँ, बिकॉज़ मैंने आज ही अपने बाल कटवाए थे, तो मुझे अपने बालों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। उसके बाद मैं रात्रि के भोजन के तलाश में, या कहें तो बनाने की कोशिश में, अपने सारे बर्तन को करने लगता हूँ साफ़। बर्तन साफ़ करते करते मुझे हो चुकी थी काफ़ी लेट। काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हुए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं अपने सारे बर्तन को कर लेता हूँ लास्टली साफ़। इसके बाद मुझे लग जाती है एक छोटी सी प्यास, तो मैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए बनाने लगता हूँ चाय। चाय बनाने के बाद मैं उसे प्यार से घूंट के माध्यम से कटक लेता हूँ, और उसके बाद सब्जी बनाने का कर लेने लगता हूँ तैयारी, क्योंकि मुझे रात्रि में करना था भोजन। उसके बाद मैं कुछ समय के बाद गरम खोलते हुए तेल में डाल देता हूँ प्याज, और उसे अच्छी तरह से करने लगता हूँ फ्राई। प्याज फ्राई करने के बाद उसमें मैं टमाटर और मिर्च डाल देता हूँ, ताकि सब्ज़ी अच्छे और अच्छी लुकिंग के साथ बने। उसके बाद मैं कुछ समय उन्हें भूनने के बाद उसमें आलू और गोभी डालकर भी भूनने का प्रयास करने लगता हूँ। आलू गोभी डालकर भूनने के बाद मैं अपनी सब्ज़ी को बनाकर तैयार कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं गैस को कर देता हूँ ऑफ, और अपने रोटी बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा को गूँथने लगता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोडक्ट के लिए, तो वो मैं करने लगता हूँ। उसके बाद मैं रोटी बनाने लगता हूँ। उस समय के बाद मेरी रोटी बनकर लगभग तैयार हो जाती है, और इसके बाद मैं खाने की भी तैयारी करने लगता हूँ। देखिए मेरी रोटी लगभग तैयार हो चुकी है, और मैं बैठ गया हूँ खाना खाने के लिए। खैर, जो भी लगा हो आपको मेरा ब्लॉग, आपको मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कल के दिन देखिए, सबसे पहले मैं इस रोटी और सब्ज़ी को दिखा देता हूँ कितना अच्छा। जैसा भी हो, स्टूडेंट की लाइफ में जो भी चीज़ होती है वो अमृत के समान होती है, और मेरा नाम वैसे भी अमृत है। तो खैर, जोक्स अपार्ट, सबसे बड़ी बात, कल आने वाले जो दिन है उसमें भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो अपनी टीम के चेयर्स अप करते रहिएगा, आप सपोर्ट करते रहिएगा, और साथ में मुझे भी करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात एक कहना चाहूँगा, अगर इंडिया इस मुकाबले को जीतती है या कोई भी टीम जीते, मैं उस गेम को एनालिसिस करने का करूँगा प्रयास। आपका साथ चाहिए होगा, और जो भी चीज़ होगी, अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आ रहा होगा, और जो भी कंटेंट अगर आपके मन में कोई चल रहा होगा कि हाँ मुझे इस कंटेंट पर वीडियो चाहिए, तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं आने वाले दिन में उस कंटेंट को लाने का करूँगा प्रयास।